मुझे वो लोग कहते थे गलत काम के लिए, मैं इनकार करती थी। मैं कहती थी नहीं, मैं इज्जत से काम करती, इज्जत से अपने घर जाऊंगी। मलिक नसीर जो थिएटर का मालिक है, उसने मेरे ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की है। तुम अगर किसी और थिएटर काम करोगी तो मैं तुम्हारी टांगों पे मारूंगा फायर। क्यों? क्योंकि हमारा काम टांगों से है। 2.5 साल पहले मैं इसके थिएटर में काम कर रही थी। शो खत्म होने के बाद जबरदस्ती गाड़ी में धकेला मुझे सुनसान सड़क में, वो बंद रोड वाली साइड पे सड़क पे ले गए। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले अपनी बोटी भी दिखाई है। इसके बेटे गफूर ने मेरी बोटी उतारी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, आज की हमारी जो क्राइम स्टोरी है उसमें लड़की है जिसका नाम है इकरा खान, जो कि आइटम सॉन्ग्स करती है मुख्तलिफ स्टेजेस पर। इसके साथ साथ बेली डांस करती है। पश्तो फिल्मों में एज अ हीरोइन बहुत सारा काम किया है। जिस स्टेज पर काम कर रही थी, जिस थिएटर पे काम कर रही थी, उस थिएटर का मालिक का नाम है मलिक नसीर। मलिक नसीर इकरा खान को ये थ्रेट करता था कि अगर तुम किसी और थिएटर में जाकर काम करोगी तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, तुम्हें फायर मरवा दूंगा। आज इकरा खान को 4 फायर लग चुके हैं। ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी साइमा खान, किस्मत बेग और अब इकरा खान को फायर मारे गए हैं। इकरा किस हालत में है, इकरा का क्या कहना है, ये हम इकरा से बात करते हैं। मुझे स्टेज पे काम करते 9 से 10 साल हो गए मैं, लेकिन संगम थिएटर में काम करते हुए मुझे 6 साल हो गए थे। तो इन 6 सालों में मैंने अच्छे से वहाँ काम किया, उनके साथ अच्छा वक्त गुजरा। लेकिन जब मैं वहाँ से काम छोड़ के आई हूँ तो उसके 3 हफ्ते के बाद मलिक नसीर जो थिएटर का मालिक है, उसने मेरे ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की है। और उस टाइम पे जब मैं नाश्ता लेने के लिए जा रही थी, 2 मोटरसाइकिलें आई हैं, उन्होंने चादरें लपेटी हुई थी फुल। तो आए हैं, आकर मेरे पहले उस साइड से गुजरे। उन्होंने पहले देखा मुझे अच्छे से, तो अच्छे से देखा। देखने के बाद फिर यू टर्न लिया उन्होंने। यू टर्न लेकर फिर मेरी तरफ आए हैं। फिर उन्होंने मुझे आवाज़ दी है। आवाज़ दे के फिर उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी मेरे ऊपर, जिस पे मैं भागी हूँ। भागते भागते फिर मुझे फायर लग गए हैं। उन्होंने जब देखा इसको फायर लग गए हैं, ये गिर गई है, मुझे ऐसे ही छोड़ के भाग गए, निकल गए वहाँ से। मतलब अब केस भी किया हुआ है, पर्चा भी हुआ है उन पे, कुछ भी नहीं हो रहा अभी तक। कितने फायर लगे आपको? मुझे 3 लगे हैं, एक जो है वो छू के गया है, 2 लगे हैं। अच्छा, फिर ये लोग वहाँ से भाग गए आपको फायर करने के बाद। फिर आपने अपने घर इत्तला दी, कैसे पहुँची हॉस्पिटल या घर? मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, मुझे पता है। मेरी बहन भी उस हालत से है, बेबी होने वाला है। मैं इन लोगों को नहीं बता सकती थी कुछ भी। मैं सब्ज़ादार हॉस्पिटल गई, रिक्शे वाला मुझे लेकर गया है। उन्होंने कहा ये हमारे बस का केस नहीं है, फायर लगा हुआ है। फिर हम जिना हॉस्पिटल चले गए हैं एम्बुलेंस में। मेरी बहन का रास्ते में फ़ोन आया है। मैं इन्हें नहीं बता रही थी मेरे साथ क्या हुआ है। मैं बल्कि एम्बुलेंस वालों को बोल रही थी अपना ये होटल बंद कर दे, मेरे घर से कॉल आई है। मैंने फिर अपने घर वालों को इस बात की बहन से, वो मुझे डांट रही थी, बोल रही थी, लेकिन मैं इसको यही बोल रही थी मैं आ जाती हूँ, मैं अपनी दोस्त की तरफ आई हूँ, मैं आ जाती हूँ। ये कह रही थी नहीं मुझे लग रहा है कुछ हुआ है, तू ऐसे नहीं जाती, कभी भी कुछ हुआ है। मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, कुछ नहीं है, मैं ईजी हूँ, मैं आ जाऊँगी, 2 घंटे तक आ रही हूँ मैं। ऐसे ही हॉस्पिटल गई हूँ। फिर मैंने सबसे पहले अपने भाई को फ़ोन करके बताया, मेरा भाई पहुँचा है। उसके बाद फिर सबको पता चला, घर वालों को कि ये चीज़ हुई है। उनको पता ही, अब हॉस्पिटल से घर आई है, घर के बाहर भी फायर हुए हैं। अब ये नहीं पता, उन्होंने सीधे नहीं किए, उन्होंने ऊपर हवाई फायरिंग की है कि ये डर जाए, फुल डर जाए, हमारे बारे में कुछ बोल ना सके। मतलब अगर डर के सब बैठने लग जाए तो फिर ऐसे लोगों को पूछने वाला तो कोई भी नहीं होगा, फिर ये सबके साथ करेंगे। वजह जब सोची है, वजह ये थी कि एक तो मुझे वो लोग कहते थे गलत काम के लिए, मैं इनकार करती थी। मैं कहती थी नहीं, मैं इज्जत से काम करती, इज्जत से अपने घर जाऊंगी। थिएटर कहाँ पर था जिसको आपने छोड़ा?
ये कोट अब्दुल मालिक में है संगम थिएटर। इस संगम थिएटर का मालिक है मलिक नसीर। उसने ये काम किया है। उसको ये पता था मेरा थिएटर इसने छोड़ा है, मेरी जितनी थिएटर के अंदर की बातें हैं वो सब बाहर जाएंगी। लेकिन इन लोगों ने ज़्यादती की है, मेरे साथ भी और लड़कियों के साथ भी। ये लोग चाहते थे कि ये मेरे थिएटर में काम करे और कहीं काम ना करे हमारे अलावा। मुझे इन्होंने धमकियाँ भी दी, तुम किसी और थिएटर काम करोगी तो हम तुम्हारे साथ ये करेंगे वो करेंगे। शेखुपुरे मेरी पब्लिसिटी लगी है, सैमा खान के साथ ड्रामा कर रही थी। इन्होंने देखी पब्लिसिटी मेरी रात को, सुबह कोई 7-8 का टाइम था जब इन्होंने मेरे साथ ये काम किया। आपका जो काम होता है, जो आप लोग करते हैं, तो उस दौरान भी कोई धमकियाँ या कोई प्रॉब्लम होती थी? जी, इसने बहुत दफ़ा किया है, लेकिन मैं फिर चुप कर जाती थी। मैं कहती थी अब हमारा ये एक काम का ज़रिया है, हमारा सिलसिला चल रहा है, घर मेरा चल रहा है। क्योंकि सबको पता है, उसे भी पता था, वो खुद बोलता था कि ये अकेली अपने घर का करने वाली है सारा। पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली सिर्फ मेरे सर पे है, उनको पता था। और उन्होंने मेरे साथ इस वजह से किया है कि इसके साथ करेंगे, इसके घर वाले भी भूखे बैठेंगे। हमें कोई ख़रीद तो नहीं लिया किसी ने, जहाँ हमारा दिल करेगा हम वही काम करेंगे। लेकिन जब मैंने इनका ये सब सीन देखना शुरू किया कि ये तो हर किसी से बहुत ज़्यादा ज़्यादती, मैंने कहा मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकती ऐसे थिएटर। मैं जब वापस आ गई हूँ, इन्होंने कहा थिएटर की बातें बाहर निकलेंगी, अब ये आ गई है, क्यों ना इसको हम फंसा देते हैं किसी ना किसी मसले में। FIR भी हुई है, इसके साथ साथ आपके मेडिकल भी हुए हैं, जिसमें ये बात साबित भी हो गई है कि वाकई आपको फायर लगे हैं। और बाकायदा नाजरीन आप लोग देख सकते हैं कि इकरा खान ने किस तरह से अपनी टांग को टेबल पर रखा हुआ है, चूँकि इनके यहाँ पर फायर लगे हुए हैं। यकीनन ज़्यादती हुई है, गलत हुआ है। इकरा, क्या कहेंगी अब आप, क्या अपील करना चाहती हैं? मैं तो सिर्फ यही अपील करती हूँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। और अपने ऊपर खुद पहले फायरिंग करवाई इसने अपनी गाड़ी पर। कहता है अंधाधुंध फायरिंग हुई मेरी गाड़ी के ऊपर। अगर अंधाधुंध फायरिंग हुई उसकी गाड़ी पर, उसके शीशे नहीं टूटे। 3 ये लोग बैठे थे गाड़ी में, किसी को कुछ नहीं हुआ। मेरे ऊपर भी अंधाधुंध हुई, मुझे क्यों हुआ, इनको क्यों नहीं कुछ हुआ? ये लोग कैसे बच गए? इनके साथ अल्लाह था, मेरे साथ अल्लाह नहीं था। मेरे साथ भी तो है ना अल्लाह। तो इनके ये कहते हैं हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ भी है अल्लाह। फिर इनको कुछ नहीं हुआ, मुझे ही होना था जो होना था। कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं बड़े थिएटरों में काम करके ही इसके थिएटर आई थी, और मैं इसके थिएटर इसलिए काम कर रही थी, मैंने कहा एक मेरे घर का सिलसिला चल रहा है और लगातार इसका काम चलता है, तो मैं यहीं पर काम करूँगी, मेरा घर चलता रहेगा। लेकिन बाद में मुझे नहीं पता था ये लोग कैसे निकलेंगे कैसे नहीं। आपके बारे में खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं इकरा खान के फायर लगने के बाद आपको पैसों का लालच भी दिया गया है कि खामोश हो जाओ। कितने पैसों का लालच दिया गया? जी, इन्होंने मुझे 10 लाख की ऑफ़र भेजी है कि 10 लाख ले ले और चुप कर जाए। मतलब मैंने उनको बोला मुझे लालच नहीं है, ना पैसों का ना किसी चीज़ का, मुझे लालच है सिर्फ इंसाफ का। मुझे इंसाफ चाहिए। तुम अगर किसी और थिएटर काम करोगी तो मैं तुम्हारी टांगों पे मारूंगा फायर। क्यों? क्योंकि हमारा काम टांगों से है, हमने टांगों से ही काम करना है, उसको पता है। और यहाँ तक सबको पता था कि सबसे बड़ी डांसर और अच्छी डांसर भी हमारे थिएटर की ये लड़की है। कभी कुछ गंदा डांस नहीं किया, कभी कोई गंदा काम नहीं किया। ये मेरी, जब से मैं इस फील्ड में होना, कोई नहीं कहेगा कि इकरा ने कभी कुछ गंदा काम किया है, कभी नहीं बोलेगा कोई भी। उनका बस यही था कि इसके यहाँ टांग पे मारेंगे, ये लेट जाएगी। नाज़रीन, फरियाल खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इकरा खान की बहन है और ये भी स्टेज डांसर हैं। फरियाल, आपने भी संगम थिएटर में काम किया, आपने किस तरह के हालात को फेस किया? जी, मैंने भी बहुत बुरे हालात को फेस किया। मैं आज से 2.5 साल पहले मैं इसके थिएटर में काम कर रही थी, तो उसी थिएटर में यानी कि काम करते करते मुझे 2 हफ्ते गुजर गए। तीसरे हफ्ते में मेरे साथ भी इन्होंने रंगबाजी करने की कोशिश की, जिसको मैं दरगुजर कर गई कि मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है कि ये काम करना है भाई। मैंने फेस नहीं किया उनको, इस वजह से नहीं किया कि इज़्ज़त का मसला है भाई, औरत ज़ात हूँ। और इन्होंने बहुत बुरा मेरे साथ सलूक किया। इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में धकेला, जब शो ख़त्म होने के बाद ज़बरदस्ती गाड़ी में धकेला मुझे। और गनमैन थे और ये ख़ुद था और इसका बेटा था गफूर और ये मलिक नसीर।
इन्होंने मुझे गाड़ी में धकेला और मुझे धकेल के सुनसान सड़क में वो बंद रोड वाली साइड पे सड़क पे ले गए। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले अपनी बोटी भी दिखाई है। इसके बेटे गफूर ने मेरी बोटी उतारी, मैंने स्टैंड नहीं लिया, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि काम करना है। फिर इन्होंने हमारे साथ सुलह सफाई करने के लिए फिर फ़ोन शोन किया कि हमें माफ़ कर दें, ये वो जो भी है, ये असल कुरानी अमानी मैं आपको बात बता रही हूँ। मैंने फिर कोई फेस नहीं किया, ना मैंने पुलिस कंप्लेन की, मैं भी डर गई थी और कुछ इन्होंने मुझे डरा भी दिया था। मैंने फिर अपनी जान कैसे भी करके ना, इन्होंने मुझे गाड़ी से जब निकालने की कोशिश की है ना, तो मैंने कैसे भी करके ना सड़क पे दौड़ लगाई है, तो मैं बची हूँ, नहीं तो इन्होंने भी मेरे साथ पता नहीं क्या करना था। जब मैं बच गई, मेरी उंगली भी इन्होंने चब दी थी और ये मेरे इधर गोश भी उतार दिया, जो मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी। तो अब उसके बाद जब मेरी बहन से फिर सारा मेरे साथ सेटिस्फाई करके फिर मेरी बहन के साथ इन्होंने, अब ये 2.5 साल पहले मेरे साथ हुआ है, तो अब इसके साथ ये हादसा पेश आया क्योंकि मेरी बहन की वजह से ही उसका थिएटर चल रहा था, इस वजह से ही उसने माफ़ियाँ जो भी हमारे साथ करना चाह रहा था उसने किया। नाज़रीन, डीएसपी साहब एहसानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसानुल्लाह साहब, इकरा का केस आपके पास आया, फिर आपने फर्दर क्या एक्शन लिया है? जी, ये जैसे ही हमें 15 की कॉल वसूल हुई, उसके फौरी तौर पर हमने जिना अस्पताल रब्ता किया और वहाँ से इनकी स्टेटमेंट लेकर हमने FIR जो है वो दर्ज कर दी। मलिक नसीर की जानिब से किसी किस्म की कोई मज़ाहमत, कोई बयान, कोई थ्रेट? नहीं, कोई हमें ऐसा मदामत नहीं है, कोई हमें ऐसा स्ट्रैक्स नहीं है। जो भी मेरिट पे होगा हम मेरिट पे इसकी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ, इकरा से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पुलिस हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट कर रही है और डीएसपी साहब खसूसी तौर पर हमारे केस को देख भी रहे हैं और हैंडल भी कर रहे हैं, तो आप उनको यकीन दिलाते हैं कि आप उनको इंसाफ दिलवाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर, जो है ना, हम इसी मकसद के लिए यहाँ पे बैठे हैं और मेरिट पे होगा और इंसाफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका।